आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि किसी चौड़े पात्र में से पानी, देखिए यहाँ पर सतह होगा, पानी के सतह से h मीटर नीचे छिद्र में से वही स्राव वेग का सूत्र हमें बताना है और साथ ही क्या बताना है, टर्सली के सिद्धांत को भी समझाना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि पानी, देखिए पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक टंकी है। ठीक है, और टंकी का जो ऊपरी सिरा है वो क्या है दोस्तों, ओपन है। ठीक है, अब इस टंकी पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये हमने बनाया, इस टंकी पे क्या भरा हुआ है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। ठीक है, यह टंकी पे क्या भरा है दोस्तों, पानी भरा है। ठीक है, और इसे हम लिखते हैं ये टंकी है हमारी, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों कि सतह से, पानी की सतह से, ठीक है दोस्तों, h गहराई पे, ठीक है, या h मीटर नीचे, ठीक है, क्या है दोस्तों, एक छिद्र है। ठीक है, तो हम h गहराई पे हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक छिद्र बनाते हैं। ठीक है, अब इस छिद्र से क्या होता है दोस्तों, पानी निकलने लगता है। हमें पता है कि छिद्र से क्या होगा दोस्तों, पानी बाहर की ओर निकलने लगेगा। ठीक है, तो इस देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिस वेग से पानी बाहर निकल रहा होता है उसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बहिस्राव वेग बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहिस्राव वेग बोलते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम माने कि यह हमारा जो ऊपरी सतह है, इसको हम पहला पॉइंट मानते हैं और इसको हम दूसरा पॉइंट मानते हैं। ठीक है, अब हम इसके बीच लगाते हैं क्या, बर्नौली प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय यह कहता है कि देखिए किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर हम देखें तो या किसी भी सतह पे देखें, किसी भी बिंदु पे देखें, कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है और स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है, संरक्षित होती है। ठीक है, बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर हम देखें कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बिंदु एक पे जितनी ऊर्जा होगी द्रव के पास, उतनी ही ऊर्जा कितनी होगी, बिंदु दो पे होगी। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय हम लगा रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं हम कि दाब ऊर्जा अगर P है, ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है तो P1 लिखते हैं, और साथ में गति ऊर्जा के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं, 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, रो GH1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, रो GH2। ठीक है दोस्तों, अब इधर हम क्या देखते हैं, यदि हम माने इसको हम आधार माने दोस्तों, ठीक है, यह वाला जो है इसको हम आधार मानते हैं। ठीक है, आधार क्यों मान रहे, स्थिति ऊर्जा देखने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं दोस्तों, यहां से हम देखते हैं कि अगर मानते हैं कि जो दाब है हमारा, ठीक है, इधर वायुमंडलीय दाब P है मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं दोस्तों, यहाँ वायुमंडलीय दाब है P, और बिंदु दो पे माने, अगर यहाँ पे दो बिंदु माने तो यहाँ पे भी देखते हैं कि पानी जब बाहर निकलने लगता है तो उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो दोनों जगह पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि दाब क्या है, P है, इधर भी दाब हमारा क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, P प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम वेग की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो ऊपरी सतह होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्थिर हम मानते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम देखें कि पानी हमारा v वेग से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो वेग है वो लगभग लगभग 0 होता है दोस्तों। ठीक है, ये पानी देखिए धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन बहुत ही धीरे आता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं दोस्तों, लगभग 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, मतलब गति ऊर्जा 0 हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो स्थिति ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, जो सतह है, सतह से कितनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पे है, तल है, तो जो तल h ऊंचाई पे है इसके कारण से स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों, रो GH1। ठीक है, जहां रो क्या होता है, देखिए उस द्रव का घनत्व होता है जो जिस द्रव पे हम गणना कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर हम बात करते हैं, देखिए दाब तो हमने देख लिया था सेकंड पॉइंट पे। अब गति ऊर्जा, गति ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो वेग होगा तो यहाँ पर वेग कितना है, v है, तो लिखेंगे 1/2 रो v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम बात करते हैं स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, देखिए आधार हम अगर इसको मान रहे हैं तो यहाँ पे आधार पे हम जानते हैं स्थिति ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है, तो ये हमने क्या देखा, 0, तो यहाँ से हम लिखा जाएगा। देखिए अब यहाँ से देखते हैं P से P क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसल, तो हो जाएगा हमारा रो GH। ठीक है, अब देखिए H1 ना लिख के H लिखते हैं क्योंकि हमने क्या माना है, H माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम H लिखते हैं, तो रो GH बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1/2 रो V का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमारा रो कैंसल हो रहा है, अब त्रिज्या गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा
2gh, ठीक। और यहाँ हम देखें तो लिख सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh, ठीक है। तो यही हमारा बहिस्राव वेग है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, बहिस्राव वेग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला दोस्तों, बहिस्राव वेग। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें बताना है टॉरिसली प्रमेय क्या होता है, ठीक है। टॉरिसली सिद्धांत को बताना है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं टॉर्सली सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। अगर हम टॉर्सली सिद्धांत की बात करें, टॉर्सली सिद्धांत को समझते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने क्या बोला। टॉर्सली जी ने बोला कि क्या होता है कि यदि हम क्या देखें कि किसी छिद्र से क्या होता है, कोई द्रव निकल रहा होता है, उसका जो वेग हमें प्राप्त होता है, किसी छिद्र से निकल रहे द्रव का जो वेग हमें प्राप्त होता है वह किसके बराबर होता है, यह बोल रहे होते हैं कि उसी द्रव के पृष्ठ से यदि कोई पदार्थ फेंका जाए, अगर हम बात करें एक पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो पत्थर को उस छिद्र तक पहुंचने में जितना समय जितना बोल सकते हैं, उस छिद्र तक पहुंचने में वो जितना वेग ग्रहण कर लेता है या जितना वेग प्राप्त कर लेता है, या बोल सकते हैं जितना वेग उसका हो जाता है उस छिद्र तक पहुंचने में, है ना, वह उसी बहिस्राव वेग के बराबर होता है, ठीक है। तो टॉर्सली ने हमसे बोला, तो इसको हम लिखते हैं, टॉर्सली सिद्धांत लिखते हैं कि किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग, किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग, किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग क्या होता है दोस्तों, किसी द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है, उस वेग के बराबर होता है। कौन से वेग के बराबर होता है, जिससे कोई वस्तु उस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से, जिसे कोई वस्तु उस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक स्वतंत्रता क्या हो दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, या बोल सकते स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए प्राप्त कर ले, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए प्राप्त कर ले, ठीक है। तो ये इसी को ही बोला गया क्या दोस्तों, टॉर्सली सिद्धांत, ठीक है। टॉर्सली ने यह बोला कि किसी अगर हम वस्तु को फेंकते हैं और उस छिद्र तक जितना वेग ग्रहण कर लेता है, यही वेग और बहिस्राव वेग जो होता है वह दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं उस छिद्र तक, ठीक है। तो यह हमसे टॉर्सली सिद्धांत से पता चलता है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।